नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी नंबर 11 परिच्छेद पर से लेखन એટલે કે એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ફકરા પરથી લેખન। तो परिच्छेद पर से लेखन ये क्या होता है? तो इसमें आपको परिच्छेद दिया होता है, उस पर से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने रहते होते हैं। आपको पहले परिच्छेद को पढ़ना है, समझना है और बाद में आपको उस पर से प्रश्नों के उत्तर लिखने रहते होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें हम आज होली का त्योहार इसके बारे में हम जानेंगे और होली इसका परिच्छेद हमको दिया हुआ है। तो आज हम होली के त्योहार के बारे में जानेंगे। त्योहार किसे पसंद नहीं होते? हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है। तो हमारे भारत देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहार सबको पसंद आते हैं। तो त्योहार किसे पसंद नहीं होते? मैं तो हमेशा त्योहार की राह देखता हूँ। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, ये सब त्योहार हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। तो जन्माष्टमी का त्योहार आप सब जानते हो कि कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। तो जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है। इस दिन सवेरे से ही श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में लोगों की बड़ी चहल पहल रहती है। श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों को सजाया जाता है, रोशनी की जाती है। कई जगहों पर मटकी फोड़ का कार्यक्रम होता है। रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान को पालने में झुलाया जाता है और सब लोग बहुत आनंद करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार इस तरह मनाया जाता है। फिर मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति यह नाम क्यों पड़ा पता है आपको? तो इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन लोग सवेरे से ही छत पर चढ़ जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। पूरा आकाश रंग बिरंगे पतंगों से भरा हुआ हमको नज़र आता है। लोग दान करते हैं, स्नान करते हैं, तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। इस तरह मकर संक्रांति का त्यौहार लोग मनाते हैं। फिर आता है दशहरा। तो नवरात्रि के 9 दिन सब गरबा खेलते हैं सब। 10वें दिन दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। दशहरा का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। उसमें राम की विजय हुई थी, श्री राम की विजय हुई थी और श्री राम ने रावण को मारा था। इसलिए दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। कई जगहों पर दुर्गा पूजा का भी कार्यक्रम होता है। लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। फिर आता है दीपावली। यह त्यौहार तो आप सब जानते हैं। दीपावली के कुछ दिन पहले लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं, लोग दिए जलाते हैं। दीपावली में श्री लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा होती है। छोटे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। तो इस तरह दीपावली का त्यौहार सब मनाते हैं। पर इन सब त्योहारों में मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि पता है कि होली में लोग आपस के
बैर भाव जो होते हैं वो भूल जाते हैं और सब रंग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और होली का त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि आपस के बैर भाव भूलकर हम सबको एक साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। तो सब में मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। ये तो धुलेड़ी के दिन डालते हैं रंग, पर होली के त्यौहार में धुलेड़ी के अगले दिन होली का जो त्यौहार होता है उसमें शाम को होलिका माता की पूजा होती है। लोग होली के आसपास फेरे लगाते हैं और होलिका माता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन धुलेड़ी होती है, तो इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ती है। सब पर रंग उड़ेले जाते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ते हैं। सब पर रंग उड़ेले जाते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं और दोस्तों एक दूसरे से गले मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं। कई बच्चे पिचकारी से भी रंग फेंकते हैं। आपने देखा होगा और आप भी इस तरह धुलेड़ी का त्यौहार मनाते होंगे। रंग भरे गुब्बारे फेंकते होंगे एक दूसरे पर, पिचकारी से भी आप एक दूसरे पर रंग फेंकते होंगे। चारों ओर शोर होता है, सभी खुश दिखाई देते हैं। इस दिन सब लोग खुश दिखाई देते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है, पाठशालाओं में छुट्टी होती है, आपको पता ही है। रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते हैं। सब लोग रंगों से पहले खेलते हैं, फिर रंगों से खेलकर दोपहर को वो लोग नहाते हैं। घर में मिठाइयाँ बनती हैं। खाने के बाद सब आराम करते हैं। त्यौहार होते हैं तो सब लोग घर में क्या बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और खाने के बाद सब आराम करते हैं। होली एक रंग बिरंगा त्यौहार है। होली कैसा त्यौहार है? एक रंग बिरंगा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, सब लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो हमने आज होली के त्यौहार के बारे में जानकारी ली। अभी हम प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। ठीक है, हमने ये परिच्छेद पढ़ा, समझा, सुना। अभी इस परिच्छेद पर से हम प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, होली के दिन लोग क्या करते हैं? तो इसका जवाब आएगा कि होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्रश्न 2, होली में लोगों की टोली क्या गाते हुए निकलती है? फिर से एक बार मैं प्रश्न दोहराती हूँ कि होली में लोगों की टोली क्या गाते हुए निकलती है? तो इसका जवाब इस तरह से आएगा, होली है भाई होली है गाते हुए होली में लोगों की टोली निकल पड़ती है। प्रश्न 3, होली कैसा त्योहार है? तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा कि होली रंग बिरंगा त्योहार है। प्रश्न 4, छोटे बच्चे रंग भरे क्या फेंकते हैं?
तो इसका उत्तर आएगा छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे फेंकते हैं। प्रश्न 5, किसी 3 त्योहारों के नाम बताइए। आपने परिच्छेद सुना, समझा, ठीक है, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी ऐसे 3 त्योहारों के नाम बताइए। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली। आप इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें आप अपनी तरीके से भी त्योहारों का नाम बता सकते हो, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था परिच्छेद जो होली के त्योहार के बारे में हमने जाना, समझा, प्रश्नों के उत्तर का भी हमने अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह वीडियो को देखकर आपने होली के त्यौहार के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। प्रश्नों के उत्तर का जो हमने अभ्यास किया वो भी आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। आपको इस वीडियो को देखकर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी ज़रूरी है। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।